प्रमुख कारण में से हैं कि इजराइल की आर्थिक स्थिति खराब होना। इजराइल पिछले 1 सालों में $60 अरब से ज़्यादा सिर्फ युद्ध पे खर्च कर चुका है। इसके कारण उसकी जीडीपी की 2% ग्रोथ रेट कम हो गई है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस अरेस्ट वारंट को लेकर, जो गिरफ्तारी वारंट को लेकर जो पश्चिमी देश है उसका दबाव था इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर। इसी के कारण एक दूसरा कारण तो ये भी है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, ईरान सहयोगी देश है लेबनान का और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। इसके कारण ईरान नहीं चाहता है कि जब तक अगर ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो यहाँ पे ईरान को फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप के पावर में आने से पहले ईरान चाहता था कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध विराम लग जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हाल ही में जो इतनी गतिविधियां एक साथ चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं ईरान को तो नुकसान हो रहे थे। हिजबुल्लाह के खुद के बहुत सारे सैनिक कमांडर, जो उसके चीफ थे हसन नसरुल्लाह, उसकी भी मौत हो गई थी। हसन नसरुल्लाह की भी मौत हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह पीछे हट चुका है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन, उग्रवादी संगठन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर पर लेबनान में अपनी भूमिका निभाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत कि जो एग्रीमेंट किए गए हैं ब्लू लाइन के पीछे, अब से अमेरिका और फ्रांस की मौजूदगी में इस एग्रीमेंट को किया गया है। और इस एग्रीमेंट के तहत बताया गया है कि जो ब्लू लाइन के पीछे जो अपने दोनों सैनिक, हिजबुल्लाह के जो उग्रवादी संगठन हैं उसके सैनिक पीछे हटेंगे और इजराइल भी अपने सैनिकों को लेबनान से वापस बुलाएगा। इस एग्रीमेंट में ऐसी बातें कही गई है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या रुख अपनाता है इजराइल और अमेरिका की, इसमें क्या भूमिका होती है ट्रंप के आने के बाद। कैमरामैन